थोड़ा सा मोड़ लें। चाइना ने अभी कुछ गलत हरकतें की, धोखा दिया और भारत के 20 जवान शहीद हुए। उसके बाद में जब मोदी जी ने आह्वान किया कि चीनी प्रोडक्ट का कोई भी आइटम है, और हाल ही में 59 उन्होंने ऐप्स बैन की। इस विषय पे आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी सीधी सी बात कहना चाहता हूँ कि चाइना कभी भी विश्वास का केंद्रीय पात्र नहीं रहा, ना वो है। चाइना ने हमेशा पहले भी धोखा किया, अब भी धोखा किया, और आगे भी उसके साथ संबंध रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसने धोखा ही करना है। तो इसलिए उस संदर्भ में मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि चाइना को सबक सिखाना ही चाहिए। उसके लिए भारत है, हमारे मोदी जी बहुत सशक्त हैं, तपस्वी पुरुष हैं और देश प्रेमी हैं, राष्ट्रभक्त हैं। उनके हृदय में भारत की मिट्टी के कण कण के प्रति प्यार है, और इसकी मिट्टी का एक कण भी वो जाया नहीं होने देंगे, कहीं जाने नहीं देंगे, किसी के कब्जे में नहीं जाने देंगे। लेकिन चाइना के लिए सही नहीं है, और मैं तो बल्कि आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपने इतने बैन लगाए, बहुत अच्छा किया, और आगे भी और कोई सख्त से सख्त कदम उठाया जा सकता है तो उठाना चाहिए। दूसरी बात मैं भारत की जनता से भी फिर कहना चाहता हूँ, हालांकि भारत की जनता पूरी सजग है, जागरूक है, वो समझ चुकी है, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि चाइनीज़ प्रोडक्ट कोई भी हैं उनको अपनाया ना जाए, उनको छोड़ दिया जाए बिल्कुल, क्योंकि उसको युद्ध से बड़ी मार मारना ये होगा कि आर्थिक रूप से उसको इस तरह से लताड़ा जाए और पछाड़ा जाए। तो वो आधा तो हमारे गुरुजन कहा करते थे कि ताकत को बढ़ाना है, युद्ध को बंद करना होता है। हम नहीं चाहते कि खून बहे या विनाश हो, तो इस तरह से उसको सबक सिखाना इस समय बहुत ज़रूरी है। उसके लिए सरकार भी पूरी तरह से कर रही है, और भारत की जनता भी उसके लिए करे, और दूसरे दुनिया के देश हैं वो भी एक नेक काम में हमेशा साथ आते हैं, वो भी साथ देंगे। तो चाइना को सबक सिखाना ही चाहिए, और जो कदम उठाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, और इसमें और ज़्यादा सख्ती लानी चाहिए। राजनीति का भी आपको बड़ा नज़दीक से अनुभव रहा, इस पूरे प्रकरण के अंदर विपक्ष को आपको नहीं लगता कि जहां सरकार का साथ देना चाहिए वो बेवजह से मैं देखो इस चीज़ के वैसे ज़्यादा हक में नहीं हूँ कि ठीक है, जैसे आपने कहा कि इन लोगों को जानता ज़रूर हूँ मैं, जो पॉलिटिक्स में लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे मामले में जब राष्ट्र की बात है, देश की बात है, उसको पॉलिटिक्स को दरवाजे पर रख देना चाहिए। इस समय बिल्कुल नहीं देखना चाहिए हम किस पार्टी के हैं, किस जाति के हैं, किस क्षेत्र के हैं। केवल एक देखना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, भारत की यात्रा को जीवन में लेकर के उनको आगे आना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। भारत की अस्मिता की बात है, ये मोदी जी की बात नहीं है, बीजेपी की बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है। तो देश के लिए सबको एक हो जाना चाहिए, और इस बात का हमें कष्ट है, पीड़ा है, अगर कोई ऐसी बात करता है कि वो मोदी जी कहीं कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, वर्तमान सरकार कोई काम कर रही है देश के लिए, आवाज़ उठाती है और उसके लिए उसका विरोध करते हैं, तो हमें लगता है कि शायद तुम्हारे खून में कहने के फ़र्क है, तुम्हारी जो राष्ट्रभक्ति है उस पर पूरी तरह से संदेह होता है कि तुम पूरी तरह से राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। अगर आज राष्ट्र के लिए कोई आवाज़ उठती है और उसमें तुम विरोध करते हो और उसका विरोध का स्वर उठाते हो केवल मोदी जी को और बीजेपी को और वर्तमान सरकार को सामने देख करके, तो इसका मतलब है कि शायद लगता है कि तुम्हारी कहीं ना कहीं ये मंद बुद्धि का परिणाम है कि तुम ऐसा सोचते हो। स्वामी धर्मदेव कहना चाहता है कि इस समय सबको, भारत के बच्चे को जो भारत में पैदा हुआ है, वो हिंदू है या मुसलमान है या किसी पार्टी का है, अगर वो इस समय भारत का साथ देता है और दूसरी ऐसी शक्तियों का विरोध करता है तो समझ लेना चाहिए उसके अंदर राष्ट्रीयता है, और जो ऐसा नहीं करता तो समझ लेना चाहिए उसके अंदर राष्ट्रीयता का ही अभाव है। धन्यवाद। ये थे विभिन्न विधों को लेकर के उनसे बात हुई। हम आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे स्वामी जी के अनुभवों का आम जनमानस अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। आश्रम हरिमंदिर से शिवचरण के साथ फतेह सिंह गुजरात।